हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो हमने आपसे क्वेश्चन दिया था कि व्हाट इज कंडक्टर एंड इंसुलेटर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम। तो सिंपल डिफरेंस तो आपने पढ़ा था कि कंडक्टर इजीली फ्लो करवाता है इलेक्ट्रिसिटी और इंसुलेटर नहीं करवाता। इसके पीछे क्या रीजन है, इसके लिए मैंने आपको बोला था कि इसके पीछे क्या रीजन, ये आप मुझे बताओगे। तो इसके पीछे क्या रीजन है कि कंडक्टर में इजीली फ्लो जाता है और इंसुलेटर में नहीं। तो इसका रीजन ये है कि कंडक्टर में यूजुअली इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। यूजुअली मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें, ठीक है, जो आसानी से उसमें हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिक प्रोग्राम में। इंसुलेटर में टाइटली बाउंडेड होते हैं विद द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन उसमें यूजुअली नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं होते, वे टाइटली बाउंडेड होते हैं विद द न्यूक्लियस। तो इसलिए इंसुलेटर में से करंट पास नहीं होता और कंडक्टर में से हो जाता है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड why conductor easily current flow and why insulator not flow। तो आज आगे पढ़ते हैं हम कुछ टर्म। तो फर्स्ट टर्म है हमारी इंडक्शन। व्हाट इज इंडक्शन। तो इंडक्शन क्या है, ए चार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्रोथ नियर बट नॉट टच टू ए न्यूट्रल कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट, द presence of charge body near a neutral body conduct will be forced electron within the conductor to move। ये इसकी डेफिनेशन है। आपको मैं बेसिक सिंपली भाषा में बताता हूँ इंडक्शन क्या होता है। इसमें क्या करते हैं, एक चार्ज बॉडी होती है, एक न्यूट्रल बॉडी होती है। तो चार्ज बॉडी से हम न्यूट्रल बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर करना विदाउट टचिंग, ये कह रहा था हमारा इंडक्शन। ठीक है, ये इसमें दो बॉडी होती है, एक चार्ज एक अनचार्ज। चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में चार्ज को प्रोड्यूस करना बाय नॉट टचिंग द बॉडी, बॉडी को बिना टच किए हुए, यही मेथड हमारा क्या कहलाता है, इंडक्शन कहलाता है। ओके, तो अब मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ इंडक्शन। अच्छे, तो पहले डायग्राम देखो, हमारे पास है न्यूट्रल बॉडी, ठीक, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। सेकंड डायग्राम में मैंने एक चार्ज बॉडी लाया जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको न्यूट्रल बॉडी के पास ले गए तो इसमें क्या हुआ, देखो इसमें ध्यान से देखो, इसमें टच नहीं हो रही, बॉडी टच नहीं है। बिना टचिंग इसमें क्या चार्ज प्रोड्यूस हो गया अपोजिट पोलैरिटी का। इस रोड पे मान लो क्या है, चार्ज बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे कैसे प्रोड्यूस होगा, नेगेटिव, ठीक है, और दूसरी साइड पॉजिटिव। फिर क्या किया हमने कि जो ये वाला पार्ट था इसको ग्राउंड कर दिया, इसको क्या कर दिया ग्राउंड। अब इसको क्या कर दिया हमने ग्राउंड में, तो इस पे ओनली कैसा बचेगा, नेगेटिव। अब इसमें क्या है, स्क्वायर में जो होता है इसमें एक्सेस क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की हो गई। तो अब जब तक ये रोड इसके पास रहेगी तो ये इसी साइड पे इलेक्ट्रॉन सारे इकट्ठे रहेंगे, जमा रहेंगे। जैसे मैं इसको रोड को हटा दूंगा यहाँ से, तो इसके ऊपर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे स्फीयर के ऊपर। तो फर्स्ट डायग्राम से और लास्ट डायग्राम देखो कि फर्स्टली हमारा न्यूट्रल बॉडी, तो इसके ऊपर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया बाय द इंडक्शन। तो आई होप आप अंडरस्टैंड हो गया होगा ये। फिर भी आपको मैं एक बार रिपीट करता हूँ, इसमें देखो प्रोसेस क्या होते हैं कि एक न्यूट्रल बॉडी होती है, उस पर क्या रहते हैं, चार्ज बॉडी लेते हैं। चार्ज बॉडी क्या है हमारी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेंगे तो उस पर क्या होगा, अपोजिट पोलैरिटी का इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। जैसे पॉजिटिवली होता है, यहाँ पे कैसा हो नेगेटिव, अगर यहाँ पे मैं रोड अगर नेगेटिव लेता तो यहाँ पे कैसा चार्ज प्रोड्यूस होता, पॉजिटिव, ठीक है, अपोजिट पोलैरिटी इन इंडक्शन, ठीक है, विदाउट टचिंग, टच नहीं हो रही बॉडी में। फिर इस साइड को हम न्यूट्रल उसमें अर्थिंग कर देंगे तो ओनली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बचेगा। अब नेगेटिव चार्ज एक्सेस हो गया, जब तक ये रोड रहेगी इसके पास तो ये अट्रैक्शन करेंगे, हमने चार्ज की प्रॉपर्टी बढ़ेगी, अपोजिट चार्ज आर क्या करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर, और नेगेटिव अलग अलग क्या होंगे, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, और इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब बात होती है, मैंने बताया था हर बॉडी क्या होती है, चाहे न्यूट्रल उसके ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है हमारे पास, पर न्यूट्रल बॉडी मतलब इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो देखो आप इसमें न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज है 4 नेगेटिव है 4 ही पॉजिटिव, मतलब न्यूट्रल है क्योंकि दोनों में इक्वल चार्ज है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव इसलिए। पर ये अब इसके पास दूसरी में पॉजिटिव लाया तो ये क्या नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो इसी कारण एक एंड पे तो हमारे सारे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गए, पे
पॉजिटिव हो गए। नेगेटिव इसके पास क्यों है? क्योंकि अपोजिट चार्ज क्या होते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। और पॉजिटिव दूर क्यों है? क्योंकि सेम चार्ज करते हैं, रिपेल करते हैं। ये एक कारण होते हैं। आप सोचिए ये चार्ज कहाँ से? कहीं से नहीं। न्यूट्रल बॉडी में क्या होता था? इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो वहां से है। रोड आने के बाद बाय फॉलोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट और रिपेल, सेम चार्ज रिपेल, इसलिए उस प्रॉपर्टी पे काम करते हुए हमने ये समझाया। तो इंडक्शन आपको आई होप अंडरस्टैंड हो गया होगा। ये तो सिंगल बॉडी। अब डबल बॉडी अगर देखो मैं आगे पास, उस पे कैसे होगा? अब दो बॉडी अगर टचिंग में है इस प्रकार, उसके पास अगर मैं दूसरी अगर रोड लेके जाऊं तो उसमें क्या होगा? तो इसमें क्या है? मान लो मैं यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ये इस बॉडी पे ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव, इसीलिए इस पे पॉजिटिव आ गया, इस पे नेगेटिव। अब कहोगे सर ये वाला चार्ज कहाँ गया? तो ये क्या हुआ? न्यूट्रली हमें दिखाई नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है? नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा? इक्वल अमाउंट में हो गया। तो इस वाले के तो पॉजिटिव इस साइड डिस्ट्रीब्यूट हो गए, इसके नेगेटिव वाले इस साइड डिस्ट्रीब्यूट हो गए चार्ज इक्वली। अब इनको मैं अलग अलग कर दूं तो इस पे नेगेटिव रह जाएगा, इस पे पॉजिटिव, और इस पे क्या है? अब इसको हटा दूं मैं रोड को, तो इन दोनों पे यूनिफॉर्मली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप कर सकते हैं। तो हम ये बॉडी पे नेगेटिव पे चार्ज डेवलप कर सकते हैं, पॉजिटिव का पॉजिटिव कर सकते हैं बाय इंडक्शन मेथड। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई, इंडक्शन मेथड कैसे चार्जिंग प्रोड्यूस करता है न्यूट्रल बॉडी में बाय हेल्पिंग ए चार्ज बॉडी। ओके, तो अब हम चलते हैं अगला टॉपिक, इसी से सेम रिलेटेड है, कंडक्शन। कंडक्शन और इंडक्शन में क्या है? देखो, कंडक्शन क्या है? इज द फिनोमेना ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन चार्ज बॉडी टू अनदर अनचार्ज बॉडी बाय डायरेक्ट। इसमें सिर्फ यही डिफरेंस है, दो छोटे डिफरेंस याद रखना कंडक्शन और इंडक्शन में। कंडक्शन इंडक्शन में क्या है? टच बॉडी नहीं करती, कंडक्शन में टच बॉडी करती है। इंडक्शन में जो प्रोड्यूस होता है वो चार्ज अपोजिट पोलैरिटी का होता है, पर कंडक्शन में सेम पोलैरिटी का प्रोड्यूस होगा। क्लियरली दो डिफरेंस है कंडक्शन और इंडक्शन में। फर्स्टली इंडक्शन में विदाउट टचिंग चार्ज प्रोड्यूस होता है, कंडक्शन में टचिंग से होता है। दूसरा, इंडक्शन में अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज प्रोड्यूस होता है, पर कंडक्शन में सेम पोलैरिटी का चार्ज प्रोड्यूस होता है। देखो इसमें न्यूट्रल बॉडी है, अगर मैं इसमें नेगेटिव लाया तो इसमें नेगेटिव हुआ बाय टचिंग, तो इतना डिफरेंस है कंडक्शन और इंडक्शन में, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये दो पॉइंट से इन चीजों को डिफरेंशिएट करती है। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे दोनों में डिफरेंस क्या होता है कंडक्शन और इंडक्शन में। ठीक है, ये न्यूट्रल बॉडी है, इसमें क्या है? नेगेटिव लाया तो नेगेटिव, अगर इसी पे अगर मैं पॉजिटिव लाता तो यह पॉजिटिव हो जाता और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट। पर इंडक्शन पे केस में क्या हुआ था? अगर ये नेगेटिव तो इस पे कैसे होता? प्रोड्यूस पॉजिटिव एक एंड पे नेगेटिव। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, जो मेन टॉपिक है हमारा व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो चार्ज की हमने पढ़ लिया, चार्ज के बारे में, कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या उसकी यूनिट है। तो इसके हम चार्ज प्रोड्यूस करने के दो मेथड पढ़े हैं अभी, इंडक्शन और कंडक्शन। ठीक है, तो आई होप वो आपको समझ में आ गए होंगे। वही समझ में आने के बाद ही आपको आगे इलेक्ट्रिसिटी के एक एक पॉइंट आपको समझ में आएंगे। जो समझाया अब तक वो बेस था, और वो चीज क्लियर है तो आगे की चीज आपके लिए बहुत ही आसान होने वाली है। ठीक है, और जो आप इसके रिलेटेड यही टॉपिक आपको प्लस 2 में भी काम आएगा, अपेंडिक्स के एग्जाम दे उसमें भी काम आता है। तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? सो मूवमेंट ऑफ चार्ज अराउंड ए सर्किट वी कॉल इलेक्ट्रिक करंट। ये कोई मूवमेंट होता है चार्ज का अराउंड ए सर्किट। बात होती है, अब आगे सर्किट के बारे में बताएंगे, पर कैसा सर्किट होना चाहिए? क्लोज या ओपन? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्लोज सर्किट होना चाहिए या ओपन जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाने के लिए? तो डेफिनेट बात है, क्या होगा? क्लोज, क्योंकि सर्किट क्लोज होगा तो ही ट्रांसफर ऑफ चार्ज कंटिन्यू बना रहेगा और इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्रोड्यूस होगी हमारा। तो हमें पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे होती है? मूवमेंट ऑफ चार्ज का बाय कंटिन्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ही वहां पे इलेक्ट्रिसिटी है, नहीं तो नहीं है। चार्ज का मूवमेंट रोका, इलेक्ट्रिसिटी बंद है। जैसे हम स्विच को ब्रेक करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी उसमें बंद हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको सर्किट से समझाता हूँ आगे, डायग्राम से, उसका सर्किट डायग्राम से। ये मान लो हमारा सर्किट है, ये सेल है हमारा, तो इसमें मान लो डायरेक्शन किसकी फ्लो कर रही है? इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि बाय प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट सिमिलर रिपेल। तो अब क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या किस तरफ जाएंगे?
पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रॉन की तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की पर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो होगी पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर मैं इसको वाई को ऐसे हटा दूंगा तो फ्लो ऑफ चार्ज रुक जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगा। मान लो यहाँ पे हमारे क्या एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, अगर ये दोनों कनेक्शन है तो वो जलेगा, और जैसे इसको मैं ब्रेक कर दूं चाहे इस एंड से इससे, फ्लो ऑफ चार्ज रुक जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा और वो क्या जाएगा, हमारा बल्ब फ्लो हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल आप घरों में देखते हैं, स्विच को अब आप ऑन करते हो तो बल्ब ग्लो हो जाता है, और जैसे आप उसको करते हो तो डिम हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, क्लियर। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कंटिन्यू ऑफ चार्ज हमें चाहिए। तो अब चार्ज करंट का रिलेशन टाइम के साथ क्या रिलेशन है, तो पहले करंट को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से। इलेक्ट्रिक करंट इज अ मोमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब बात आती है कि कौन सा चार्ज ज्यादा मेनली डिस्ट्रीब्यूट करता है इलेक्ट्रिक करंट में, तो कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना कि प्रोटॉन। याद रखना कौन से चार्ज ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं करंट में के लिए, इलेक्ट्रॉन्स। कौन से कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि करंट को प्रोड्यूस करने में या हेल्प करने में मेन कौन सा चार्ज होता है, तो होता है इलेक्ट्रॉन, ना कि प्रोटॉन। ठीक है, तो अब हम इसके SI यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड। जनरल डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड, की एक सेकंड में कितना एक वायर में सर्किट में करंट चार्ज फ्लो हो रहा है, उससे कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो जितना चार्ज फ्लो होगा पर सेकंड उतने ज्यादा करंट उसमें प्रोड्यूस होगा। और इसकी SI यूनिट है जो हमें एम्पियर्स, और कैपिटल ए से इसको हम डिनोट करते हैं, क्या इसकी, एम्पियर। अब इसका फॉर्मूला मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं क्या होती है इसकी। तो करंट 1 एम्पियर करंट कब होगा, जब 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर होगा इन 1 सेकंड में। 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर होगा इन सेकंड, 1 सेकंड में, उसको कहते हैं 1 एम्पियर। ये डेफिनेशन कई बार एग्जाम पर बहुत ज्यादा बार सीबीएसई में पूछी गई है कि डिफाइन 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर का जब 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर इन 1 सेकंड, कि 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है 1 सेकंड में, उसको कहता है 1 एम्पियर। उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है हमारे करंट का, I इज इक्वल टू क्या ओपन में T, क्या चार्ज फ्लो, T टाइम I करंट। ठीक है, तो हमें पता चार्ज की ऐसे कूलम होती है, टाइम की सेकंड होती है, करंट की एम्पियर। तो अगर हम पेपर में आ जाए एम्पियर आ जाए ऐसा यूनिट तो एम्पियर का, तो अगर एम्पियर ना आए तो आप क्या करोगे, तो आप करोगे कूलम पर सेकंड, ऑप्शन आपको डेफिनेटली मिलेगा वहां पे। ठीक है, तो आप किस पे टिक करोगे, कूलम पर सेकंड पे। अगर एम्पियर आपको गिवन नहीं, अगर बहुत गिवन है तो आप बहुत पे करोगे। अब हम कुछ सर्किट डायग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे मेनली 3 प्रकार के डायग्राम होते हैं सर्किट डायग्राम। सीरीज, पैरेलल, मिक्सचर। जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का घर में भी और कहीं भी सीरीज, पैरेलल और मिक्सचर दोनों में भी होता है, सीरीज में भी और पैरेलल में। तो हमें जनरली कौन सा करना चाहिए, किसके क्या इफेक्ट होते हैं, ये आप इसको हम बताएंगे आगे। तो घरों में कौन सी सर्किट यूज करते हैं हम, ये आप मुझे बताओ। ज्यादातर सर्किट किस में होता है, हमारा जो वायर फ्लो होती है घर में किस में ज्यादा होती है, ये आप मुझे बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ, फिर मैं आगे इसके बारे में आपको बताऊं क्या रीजन होता है उसके कारण। ठीक है, जल्दी से बताओ मुझे। तो इतने, चलो फिलहाल हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पहले सीरीज के बारे में, फिर लास्ट में आपको इसका आंसर बताता हूँ कि कौन सा हमें यूज करना चाहिए, कब करना चाहिए। तो सीरीज सर्किट क्या होता है, सीरीज सर्किट है ओनली वन इलेक्ट्रिक पाथ, यू कैन ट्रेस फ्रॉम वन साइड ऑफ बैटरी टू अदर ईच कंपोनेंट विदाउट लिफ्टिंग योर फिंगर फ्रॉम द पेज। कि सारे एक ही लाइन में जुड़े हो, अगर एक बार ऑन किया तो सारे बल्ब एक साथ सचेंगे, और एक बार ऑफ कर दिया तो एक बार नहीं सचेंगे। ठीक है, जैसे दिखाता हूँ इसको आपको। ये हमारा मैंने स्विच ऑन किया तो करंट फ्लो हुआ, इसमें भी गया, फिर इसमें से, फिर इसमें से, फिर बैटरी से जुड़ गए। तो इस सर्किट की क्या है कि अगर तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं, तो अगर एक यहाँ पे अगर ब्रेक हो गया तो आगे करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वायर ब्रेक हो गया, इसमें खराबी आ गई तो आगे करंट फ्लो नहीं होगा। दूसरा, इसमें करंट अगर 5 एम्पियर जा रहा है, अगर इसको 10 चाहिए तो वो 5 है और ये काम नहीं करेगा। ये भी इसकी डिसएडवांटेज हमारी सर्किट की। ठीक है, अगर वैसे करेगा इसमें करंट पैरेलली ज्यादा तीनों एक साथ ग्लो करेंगे, एक साथ बचा सकते हैं हम,
परंतु इसमें ज़्यादा डिसएडवांटेज ये कि अगर डिफरेंट इनको करंट चाहिए तो ये हमारा काम का नहीं। अगर सेम टाइप का करंट चाहिए, इसको भी 5 तो ये हमारे लिए फायदेमंद है। अगर अलग अलग वोल्टेज की अलग अलग एम्पियर की करंट की जरूरत है तो ये सर्किट हमारा काम का नहीं है, क्योंकि अगर इसको यहाँ पे इसको लोडिंग ज़्यादा चाहिए तो ये वैसे नहीं ग्लो को, इसमें कम चाहिए तो ये ज़्यादा ब्रेक होने का चांस है, और सर्किट ब्रेक हो गया तो आगे करंट प्रोड्यूस नहीं होता। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि अगर सेम टाइप के करंट चाहिए तो इसका अच्छा प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो अब पैरेलल सर्किट की बात कर ले सीरीज की ओर। तो इमेजिंग करंट कैसे करते हैं हम सीरीज में? वी फाइंड द करंट इन सेम ऑल पॉइंट, सभी पॉइंट पे क्या होता है करंट में बता दे सेम होता है। तो सभी का I1 इक्वल टू I2 I4 सारे सेम। अगर 5 एम्पियर तो 5 एम्पियर 5 एम्पियर 5 एम्पियर 5 एम्पियर होता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम पैरेलल सर्किट के बारे में। तो वी कंस्ट्रक्ट एक पैरेलल सर्किट कैसे बनाते हैं? डिफरेंट ब्रांचेस में होते हैं, अलग अलग करंट में अलग अलग होता है। ये जब जरूरत होती है पैरेलल की, जब आपको हर ब्रांच में अलग अलग करंट की जरूरत हो हमारी। ठीक है, तो पैरेलल सर्किट ये जैसे इसमें से अब बैटरी ली मैंने, तो अलग अलग मैंने लगाया, तो इसमें मान लो 10 एम्पियर की जरूरत है तो इसमें 10 एम्पियर जाएगी, इसमें 5 की तो इसमें 5 में, इसमें अगर 2 की है तो 2 की, तो डिफरेंट अकॉर्डिंग जाएगा और सभी ग्लो करेंगे। अगर इसमें मान लो ये सर्किट ब्रेक भी हो जाता है तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये दोनों ग्लो करते रहेंगे। तो अलग अलग की अगर बात करें करंट चाहिए तो हमें पैरेलल सर्किट अच्छा, परंतु एक ही वोल्टेज के तीनों डिवाइस है तो उसके लिए सीरीज अच्छी है। ठीक है, पर उसमें डिसएडवांटेज मैंने आपको बता दी, पैरेलल के एडवांटेज आपको बता दी कि इसमें अलग अलग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट कर लेते हैं। अगर एक खराब भी हो जाता तो इसमें दिक्कत नहीं, आराम से हम उसका फाइंड कर सकते हैं कहाँ पे फॉल्ट हुआ हमारा। ठीक है, तो बोथ की वो कर लेते हैं। तो इसमें करंट कैसे करेंगे? तो इसमें अलग अलग I1 प्लस I2 I4, अगर जैसे यहाँ पे मान लो सर्किट में डिवाइड हो जाता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अगर यहाँ पे 100 एम्पियर है तो जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से इसमें डिस्ट्रीब्यूट करंट हो जाता है और सर्किट काम करता है। ठीक है, टोटल करंट क्या हो जाएगा I1 प्लस में I2 प्लस I3, टोटल करंट जो स्टार्टिंग में हमने इसको दिया था उसके इक्वल ही ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन। तो देखो इसमें तो जनरली इसमें ऐसे करंट फ्लो अलग अलग मैंने आपको बता दिया। तो अब बात आती है कि हम घरों में कौन सा यूज करते हैं। तो घरों में जनरली पैरेलल यूज करते हैं। पैरेलल का एग्जांपल, क्योंकि इसमें क्या है हमारे बल्ब को अलग चाहिए, टीवी को अलग चाहिए, कूलर को अलग चाहिए, फ्रिज को अलग चाहिए, एसी को अलग चाहिए, हीटर को अलग चाहिए, तो उसके हिसाब से पैरेलल कॉम्बिनेशन इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। अगर कहीं फॉल्ट भी हो जाता है तो इजीली हम उसको फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वो डिवाइस काम नहीं करेगी तो मतलब पता चल जाएगा कि इस डिवाइस में गड़बड़ है और उसको जल्दी फॉल्ट को ठीक किया जा सकता है। दूसरी तरफ सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, खराब हो गया तो उसको फॉल्ट फाइंड करने में ही बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बजाय पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको आई स्टूडेंट्स दोनों में सर्किट में डिफरेंस पता चल गया होगा और क्यों यूज करते हैं इसका भी आंसर पता चल गया। फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। आज के लिए इतना ही, ओके।